लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि हुजूर हिजरत के लिए निकले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भूल तो नहीं गए ना, हुजूर निकले हिजरत के लिए। आका करीम हिजरत के लिए निकले, सफर हिजरत। सरकार अलैहिस्सलाम जब मदीने शरीफ जाने लगे तो रास्ते में देखा एक मकान है, मकान। हुजूर ने वो मकान देखा। हजरत सिद्दीक अकबर से अबू बकर, भूख महसूस हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं और रुक करके यहाँ हम आराम करते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं। वो औरत बड़ी सखी थी, उस औरत को लोग उम्मे माबद कहते थे, उम्मे माबद। सरकार अलैहिस्सलाम उसके घर आए। आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने वुजू किया, कुल्ली की वुजू किया। हुजूर ने जहां वुजू किया उस वुजू के पानी की बरकत से वहां एक दरख्त पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस दरख्त में फल लग गए। जब हुजूर का विसाल हुआ तो वो फल झड़ गए। इसी तरीके से खुलफाए राशिदीन का विसाल होता रहा तो भी कभी पत्ते झड़े। और जब इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की शहादत हुई तो उस दरख्त से खून निकला। इसको ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर कश्शाफ में लिखा कि हुजूर ने जो हिजरत की के सफर में वुजू किया था, उस दरख्त की शान ये हुई। बहरहाल इसको मैंने शायद बयान किया है मरकज पे, क़यामत की निशानियों के अंदर, आप उसको देख सकते हैं उधर। तो क्या हुआ फिर? हुजूर ने वुजू किया, वुजू करके आका अलैहिस्सलाम उस औरत के पास आए। उसका शौहर जंगल में बकरियां चराने गया हुआ था। सरकार आए तो उस औरत ने हुजूर को देखा। वो बुढ़िया थी, यानी उसकी उम्र थोड़ी बड़ी थी। उसने हुजूर को देखा और देखकर अपने बेटे से कहती है, बेटा ये कितना खूबसूरत है ना, इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान। और सरकार ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर इसको कहो कि हम खाना चाहते हैं, कोई इंतजाम है? उसने अर्ज किया। अच्छा, हुजूर ने नहीं मांगा, हुजूर कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। हजरत सिद्दीक अकबर से कहा, इससे कहो। उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे आजकल हमारे इलाके में कहत चल रहा है, बहुत परेशानी है, बकरियां बीमार होकर के मर रही है, बहुत मुश्किल से जंगल में ले जाते हैं तो कुछ खा पी करके आती है, दूध वूध नहीं देती। अलबत्ता ये एक बकरी बीमार पड़ी हुई है और ये बकरी बांझ बकरी है, ये बीमार पड़ी हुई है और इसके सिवा कुछ नहीं है, मैं कुछ मदद नहीं कर सकती आपकी। सरकार ने, मैं अबू बकर इससे कहो कि इस बकरी से हम दूध निकाल लेंगे। उसने हंस के कहा अबू बकर सिद्दीक से कि ऐ जवान, ये जो तेरा साहिब है क्या वो बकरियों के बारे में मालूमात नहीं रखता? ये यहाँ के लोग तो बकरियां पालते हैं, तो बकरियों के बारे में इसको मालूमात नहीं है कि जो बकरी बांझ होती है, जिसने बच्चा नहीं दिया होता, उसमें से दूध नहीं निकलता। ये कैसे कहते हैं कि हम इससे दूध निकाल लेंगे? सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ये जो कहते हैं वो करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो कहते हैं वो करते हैं। तू बोल, इजाजत तो दे, ये करेंगे। उसने कहा इसमें तो उठने की ताकत नहीं, इसका गूदा भी नहीं है, इसके पैरों में खड़े नहीं हो सकती ये बकरी। फरमाया माई तू बोल तो सही, इजाजत तो दे। ठीक है, अगर तू बजीद है जवान, ले जा बकरी को, जो चाहे कर। इधर सिद्दीक अकबर उस बकरी को जो बीमार थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, उठा के लाए। हुजूर ने अपना दस्ते करम उस पे जैसे फेरा, वो पहले तो उठकर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी आंखें दंग रह गई। बोलो, अपने बच्चों को बेंटेन की कहानी क्यों सुनाते हो? ये महबूब खुदा का जिक्र सुभान अल्लाह, बेशक है। अपने बच्चों को ये बॉक्सिंग वाले और पता नहीं क्या क्या शैतान बुद्ध दिखाते हो। देखो ये कितनी प्यारी बात है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि सुनो, अपने बच्चों में मुंतकिल करो, इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने हाथ फेरा, वो उठ के खड़ी हो गई, हाथ में इतनी ताकत। अब थी वो औरत, देखने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी मंगाया, पानी लिया और उसके थन धोए। इतने इतने से थन थे क्योंकि वो थी बांझ बकरी,
अल्लाह अकबर। जैसे हुजूर ने हाथ लगाए उसके थन बढ़ते चले गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके थन बढ़ते चले गए, और जब थन उसके बढ़ते चले गए तो वो थन भर गए। अब वो बांझ बकरी थी, थन भर गए। उसने देखा ये क्या हो रहा है, इसलिए कि जादू से ये सब नहीं किया जा सकता। लेकिन जब देखा कि थन भर गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कहा ला बर्तन ला। उसने बर्तन दिया और उसके बाद हुजूर दूध धोने लगे। एक बर्तन भर गया, कहा दूसरा ला, दूसरा भर गया, तीसरा ला, तीसरा भर गया, चौथा ला, चौथा भर गया। उसके घर के जितने बर्तन थे सब दूध से भर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने खुद पिया, सिद्दीक अकबर को पिलाया, और उसके बाद हुजूर चले गए। वो हुजूर का नाम पूछना भूल गई, सिद्दीक अकबर का नाम पूछना ही भूल गई। हुजूर चले गए। उसका शौहर आया तो कहा ये खुशबू काहे की आती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा कि एक बरकत वाला आया था, उसी की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा मैं तो बकरियां ले गया था, ये बीमार बकरी पड़ी थी, अच्छी कैसे होगी, इसमें थन में दूध के। कहा उसने हाथ लगाया तो दूध गया, पूरे बर्तन दूध से भर गए। तो उसने कहा ये कौन आया था, ये कौन आया था, ये कौन आया था? सुभान अल्लाह, कौन आया था? सुभान अल्लाह। तो उसने कहा वो बरकत वाला आया था। बस यही कहती थी कि वो बरकत वाला आया था, वो बरकत वाला आया था। नाम नहीं पूछा, का बरकत वाला आया था। वो बरकत वाला आया था, वो कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, अब सुनिए क्या कहती है। उम्मे माबद ने कहा वो चलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे हरने चलने का शऊर खैरात के तौर पे मांग रही है। सुभान अल्लाह। रुके तो चांद, सुभान अल्लाह। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। हाँ हाँ, क्या बात है। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसे मैं धूप में देखूं तो छांव जैसा है। वो खिरामे नाश फरमाता था तो हरने उससे चलने की खैरात मांगती थी। वो इतना मली था, वो इतना मली था कि दूर से देखो या नजदीक से देखो दिल उससे प्यार करने पे मजबूर हो जाता था। जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोतियां झड़ रही है। उसके लब गुलाब की पंखड़ियों की तरह पतले पतले और इंतहाई नाजुक थे। उसकी आंखें नरगिस के फूलों की तरह थी और उसकी आंखें भरी भरी थी। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। उसको दूर से देखो तो भवें अलग अलग नजर आती थी, करीब जाकर के देखो तो भवें मिली हुई नजर आती थी। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है। उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मोती छड़ रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत था, उसके अंदर बरकत थी, उसके जिस्म से खुशबू आती थी, उसके जिस्म का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। उसके साथ एक शख्स था, जब ये अदाएं सुनी ना तो उसके शौहर ने कहा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक उस बरकत वाले का दामन न पकड़ लो। तो कहा वो गया किधर? तो कहा वो यसरिब की तरफ गया। उसने अपने बच्चे को लिया, बीवी को लिया और साथ चल पड़ा। जब निकले वहां और शहर मदीना में पहुंचे तो आका की आमद की धूम मची हुई थी। हुजूर आए, हुजूर आए। लेकिन वो जाते तो उसकी बीवी ने कहा हमने नाम तो नहीं पूछा है कि वो है क्या, उसका नाम क्या है, कैसे पूछेंगे, पता कैसे पूछेंगे? तो हर घर पे जाके कहते थे तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है, तुमने बरकत वाले को देखा है। और कहते थे ये बरकत वाला कौन है हमें नहीं पता, अलबत्ता हम किसी बरकत वाले को नहीं जानते, बस एक बरकत वाले को जानते हैं कि चंद दिन हुए हैं वो मक्के से हिजरत करके हमारे शहर में आया, यशरीफ को मदीना बना दिया, खाक को खाके शिफा बना दिया। पानी में भी बरकत हो गई, घर में भी बरकत हो गई, सब जगह बरकत हो गई। तुम उसी बरकत वाले को तो नहीं पूछ रही हो? कहा मैं उसका नाम नहीं जानती, हुलिया जानती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। चलता है तो उसके जिस्म का साया नहीं पड़ता, उसके जिस्म से खुशबू आती। कहा हाँ वो बरकत वाला जिसको तू कहती है उसी का नाम मोहम्मद है, वो आमिना का लाल है। तो कहा मुझे ले चलो। तो जब देखा तो कहा ये वही तो है। उसके बाद हुजूर ने दोनों को देख करके मुस्कुरा दिया, ऐसे मुस्कुराए कि उनका दिल ही छीन लिया। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसकी बीवी उम्मे माबद ने शौहर से कहा वो मोहब्बत से ये वही है। अल्लाह अकबर। शौहर ने कदमों में सर रख दिया, कहा कि मेरे बर्तनों को बकरी के दूध से भरा था, अब मेरे सीने को ईमान के नूर से भर दीजिए। और वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अब अगर पूरी रात में बयान करूं तो बोलो शान खत्म हो सकती है।
नहीं खत्म। और मेरे जैसा फकीर आदमी तो यही कहेगा, तालिब इल्म होकर रातें खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा